हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल जुपिटर क्लासेस। तो आपको पता है हमारा जो यूनिट 4 है उसके सब यूनिट्स चल रहे हैं। तो आज जो हमारा सब यूनिट 4 का है वो है ट्रैफिकिंग, बैगरी और करप्शंस। ठीक है, तो ये सब यूनिट है और इसके ये अब 3 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया हुआ है कि पहले हम ट्रैफिकिंग पढ़ेंगे क्या होता है, फिर हम बैगरी पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे लास्ट में करप्शंस। ठीक है, तो ट्रैफिकिंग क्या होता है आपको पता है, तस्करी करना, ट्रेड करना, इलीगल ट्रेड जो भी है वो ट्रैफिकिंग होती है। ठीक है, चाहे वो किसी का भी हो। और बैगरी तो आपको पता है भीख मांगना, है ना। जो बैगरी में इन्वॉल्व हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या मीनिंग है, करेक्टरिस्टिक्स क्या है। और करप्शन तो आपको पता है भ्रष्टाचार जिसको बोलते हैं, करप्ट, है ना। तो ये सारे क्या है हमारे जो सोशल समाज में इवल्स हैं उनमें से ही इनके कुछ पार्ट्स हैं जिसमें ट्रैफिकिंग, बैगरी, करप्शंस, ठीक है, तो वो आता है। तो मैं संजय कुमार हूं जो प्रेजेंट कर रहा हूं आपको ये वाला सब यूनिट। ठीक है, ट्रैफिकिंग, बैगरी एंड करप्शंस। तो आज का जो हमारा कंटेंट है किसको लेके, ट्रैफिकिंग को लेके। आज हम ट्रैफिकिंग पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में आपका बैगरी आ जाएगा, उसके बाद आपका करप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो फिर हमारा ये जो सब यूनिट है ये ख़त्म हो जाएगा। फिर हमारे MCQs आएंगे, क्योंकि हमने इस यूनिट के MCQs नहीं दिए। MCQs भी आपको टॉपिक वाइज ही मिलेंगे, जैसे आपको लेक्चर मिले वैसे ही MCQs भी मिलेंगे। तो उसी के साथ आपका ये यूनिट ख़त्म भी हो जाएगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रैफिकिंग। तो ट्रैफिकिंग क्या है, हमने क्या देखना है कि ट्रैफिकिंग क्या है, मीनिंग क्या है, ट्रैफिकिंग का मतलब क्या है। ठीक है, सबसे पहले हमें ट्रैफिकिंग, बैगरी, करप्शंस, है ना, इनका डिफरेंस भी पता होना चाहिए। मीन्स कि इनमें इनका मीनिंग क्या है, सारे अलग अलग है, तो क्या मीनिंग है ये चीज़ पढ़नी है। फिर हम इसकी करैक्टरिस्टिक्स देखेंगे, इसके फीचर्स देखेंगे, कैसे हम इसकी करैक्टरिस्टिक्स या इसके फीचर्स या इसकी विशेषताएँ देख के हमें पता चले कि ये ट्रैफिकिंग का ही कुछ फीचर है। ठीक है, फिर हम इसकी टाइप्स देखेंगे, फॉर्म्स देखेंगे कि ट्रैफिकिंग कितने तरह की होती है, क्या 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 टाइप्स हैं। फिर उसके काज क्या क्या हैं, ठीक है, काज देखेंगे क्या क्या काज हैं। उसके साथ हम देखेंगे और भी बहुत सी चीज़ें, जैसे कॉन्सिक्वेंसेस देखेंगे, है ना। कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या इसके आउटकम्स है, क्या क्या इसका रिजल्ट है ना, जिसको हम परिणाम भी बोलते हैं हिंदी में, जिसका आउटकम या रिजल्ट बोलो, वो देखेंगे। एफर्ट्स देखेंगे हम किसके, ट्रैफिकिंग को प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या एफर्ट्स हमने लगाए हैं कि इसको हम कम कर दें या प्रिवेंट कर दें, है ना। ये चीज़ भी देखेंगे हम इसमें। ठीक है, रुकावट जिसको बोलते हैं प्रिवेंट करना, ठीक है, ट्रैफिकिंग के लिए। फिर गवर्नमेंट ने क्या क्या स्कीम्स और पॉलिसीज़ डिज़ाइन किए हैं किसको, ट्रैफिकिंग को कम करने के लिए या ख़त्म करने के लिए, है ना, वो चीज़ भी हम देखेंगे इसमें। और साथ में मैंने कंक्लूजन भी रखा है, कंक्लूड भी करेंगे इसको, पूरे टॉपिक को। तो ये सारे क्या थे, ये आपके कंटेंट थे कि हम क्या क्या देखेंगे, क्या क्या होता है, ठीक है, वो चीज़ें देखने के लिए। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं, आपका टाइम नहीं ज़ाया लेंगे ज़्यादा, लेकिन ये लेक्चर अगर थोड़ा लेंथी भी जाए तो ये कमेंट नहीं करना कि सर ये लेंथी हो गया है। ठीक है, ये वाला कमेंट नहीं आना चाहिए, क्योंकि अब आपका जो सिलेबस है वो ख़त्म करना भी तो है। खाली ऐसा नहीं है कि आपको 30-30 मिनट में ऐसे ही कुछ भी दे दें। अगर वैसे ही चाहिए तो अगले 2 टॉपिक में वैसे ही दूंगा कि 30 मिनट से पहले ही ख़त्म हो जाए। फ़िलहाल मेरी कोशिश भी यही रहती है कि 30 से 40 मिनट तक ख़त्म हो जाए। ठीक, तो सबसे पहले अब हम स्टार्ट कर लेते हैं, मीनिंग देखते हैं हम ट्रैफिकिंग का। मैंने आपको पहले ही बोला ट्रैफिकिंग होता है तस्करी करना, ट्रेड करना, इलीगल ट्रेड, मगर ट्रेड करना नहीं बोलेंगे हम, इलीगल ट्रेड करना उसको हम ट्रैफिकिंग बताते हैं। ठीक है, ट्रेड करने को नहीं बोलते ट्रैफिकिंग, इलीगल ट्रेड करने को ट्रैफिकिंग बताते हैं। तो ट्रैफिकिंग जनरली रेफर क्या करता है, इलीगल ट्रेड या इलीगल मूवमेंट ऑफ गुड्स, चाहे गुड्स की मूवमेंट्स हो, चीज़ों की मूवमेंट्स हो, या किसी की सर्विस की इलीगल मूवमेंट्स हो, या किसी लोगों का इलीगल मूवमेंट हो, है ना। तो किस पर्पज़ के लिए, एक्सप्लॉयटेशन के पर्पज़ के को देख के, किसी भी गुड्स की, सर्विस की, लोगों की, पीपल की ये क्या वो हो, ट्रेड हो, वो कौन सा ट्रेड, इलीगल ट्रेड हो, पर्पज़ क्या है, एक्सप्लॉयटेशंस के लिए। ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन को मीन्स के उनका यूज़ करने के लिए या उसका उपयोग करने के लिए, हद से ज़्यादा उपयोग करना या गलत उपयोग करने के लिए उसका यूज़ हो, ट्रेड हो, इलीगल ट्रेड हो, उसको हम ट्रैफिकिंग बोलते हैं। ठीक है, अगर सिंपली आपको बताए ये आ जाए कि ट्रैफिकिंग का मतलब क्या है, ट्रैफिकिंग सिंपली मीन्स इलीगल ट्रेड और इलीगल मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विस और पीपल, किसके लिए, फॉर द पर्पज़ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, उनको काम करने के लिए इलीगल ट्रेड हो, तो उपयोग लाने में मतलब उसको एक्सप्लॉयट करने का पर्पज़ हो, कौन सा, इलीगल ट्रेड में मूवमेंट्स, चाहे वो
किसको लेके हो, गुड्स को, सर्विस को या पीपल को, तो उसको हम ट्रैफिकिंग बताते हैं। ठीक है, ट्रैफिकिंग सिंपल बस इतना ही है, ट्रैफिकिंग इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और ये बहुत सी एक्टिविटीज़ से एनकॉम्पासेस होता है। अब वो एक्टिविटीज़ क्या क्या हैं मैंने मेंशन की हुई है, जैसे कि ह्यूमन की ट्रैफिकिंग होती है, ह्यूमन की तस्करी होती है, इंसानों की तस्करी होती है, ड्रग की ट्रैफिकिंग होती है, आपको पता है ड्रग्स ट्रैफिकिंग, ये तो आम बात है, ये सबको पता है। आर्म्स की ट्रैफिकिंग होती है, हथियारों की, आर्म्स मतलब बाजू वाली आर्म नहीं, मतलब हथियारों वाली आर्म्स। ठीक है, वेपन की ट्रैफिकिंग होती है, ऑर्गन की ट्रैफिकिंग होती है, और वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग होती है। आपको ये पता है, ये सारी क्या है, कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो किससे, ट्रैफिकिंग से रिलेट करती हैं। ठीक है, याद रख लेना। और ट्रैफिकिंग क्या है, ये एक सीरियस क्राइम है। आपको ये पता है कि ट्रैफिकिंग इज़ अ सीरियस क्राइम दैट इज़ ऑफन एसोसिएटेड विद ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल नेटवर्क, से ऑर्गेनाइज्ड होता है, एंड कैन हैव अ डिवेस्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेज। किस चीज़ की कॉन्सिक्वेंसेज की बात करता है, डिवेस्टेटिंग कॉन्सिक्वेंस, मतलब इसके आउटकम क्या है, रिजल्ट क्या है। डिवेस्टिंग कॉन्सिक्वेंसेज फॉर इंडिविजुअल्स के लिए इसके आउटकम्स क्या है, डिवेस्टिंग है, कम्युनिटीज़ है, सोसाइटी एज अ होल, सब के लिए क्या है, ये डिवेस्टेटिंग का कॉन्सिक्वेंसेज देता है, आउटकम देता है। ठीक है, क्या, ट्रैफिकिंग का, याद रखना। इट इज़ अ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। आपको ये भी पता है कि ये वायलेशन करता है, ब्रीच करता है, या बोलो उल्लंघन करता है ह्यूमन राइट्स को, है ना, वायलेशन करता है कौन, ट्रैफिकिंग, एंड इज़ वाइडली कंडेम्ड टू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, उसको क्या करता है, इंटरनेशनल जो भी ऑर्गेनाइजेशन है या गवर्नमेंट्स है हमारे पूरे वर्ल्ड की, उसको क्या करता है, ये कंडेम्ड करता है। ठीक है, बोलता है एफर्ट्स क्या है। अब इसके कुछ एफर्ट्स तो अभी एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बट ऐसे ही है, इंट्रो में डाल दिया है कि एफर्ट्स क्या है कम्बैट ट्रैफिकिंग के। टाइपिकली इन्वॉल्व होता है लेजिस्लेशन को, लॉ एनफोर्समेंट, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, स्पोर्ट्स फॉर विक्टिम्स। ठीक है, याद रखना। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, हमारा कंटेंट देख कर ही आपको जो ऊपर से कंटेंट होता है उसमें ही मेंशन होता है कि क्या क्या आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो सेकंड था कि मैं करैक्टरिस्टिक्स बताऊंगा आपको। तो करैक्टरिस्टिक्स मतलब होता क्या है, करैक्टरिस्टिक्स होती है विशेषताएं, करैक्टरिस्टिक्स होती है फीचर्स। ठीक है, तो हम फीचर्स से हम क्या क्या फीचर्स हैं एक ट्रैफिकिंग के, वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला एक फीचर्स है कि ट्रैफिकिंग से क्या होता है, क्या फीचर्स है, कैसे हमें दिखता है कि ये ट्रैफिकिंग है, इलीगल ट्रेड है। उसमें सबसे पहली चीज़ आपको एक्सप्लॉयटेशन दिखती है, उसको क्या करता है, एक्सप्लॉयटेशन दिखती है आपको। ठीक है, सबसे पहला फीचर है कि इसका ट्रैफिकिंग का इज़ अ एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन बोलता है एट द कोर ट्रैफिकिंग इज़ अ एक्सप्लॉयटेशन वल्नरेबल इंडिविजुअल और रिसोर्सेज फॉर फाइनेंशियल गेन। किस लिए वो एक्सप्लॉयट करता है उसको, किस लिए उसका यूज़ करता है, उसका उपयोग करता है, उसको काम लेता है, किस लिए, फाइनेंशियल गेन के लिए, पैसे के लिए। ठीक है, बोलता है दिस एक्सप्लॉयटेशन टेक अप वेरियस फॉर्म्स इंक्लूडिंग, जैसे कि फोर्सफुली उसको फोर्स लेबर करता है, उसको ज़बरदस्ती काम कराता है, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन करता है, उसको उससे सेक्सुअल का काम लेता है ना, या इलीगल ट्रेड करते हैं गुड्स का, उसको वो उस चीज़ को एक्सप्लॉयटेशन के वो करैक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, इलीगल ट्रेड ऑफ गुड्स। तो सबसे पहला फीचर आपको समझ आ गया होगा कि सबसे पहला फीचर क्या है ट्रैफिकिंग का, इज नोन एज एक्सप्लॉयटेशन। सेकंड है कोहर्शन एंड डिसेप्शंस है, कोहर्शन एंड डिसेप्शंस है। कोहर्शंस तो आपको पता है, कोहर्शंस क्या होता है, कोहर्शंस होता है किसी से फोर्सफुली काम कराना या ज़बरदस्ती। ठीक है, एक होता है कोहेशन, एक होता है कोहर्शन। कोहर्शन जो है COERCION, कोहर्शन क्या होता है, ज़बरदस्ती किसी से काम कराना। ठीक है, कोहर्शंस एंड डिसेप्शंस बोल रहा हूँ, डिसेप्शंस कुछ भी बोलो, स्पेलिंग सही होनी चाहिए। डिसेप्शंस जो है किसी से धोखा, कपट जिसको बोलते हो, या झूठी से किसी से कोई चीज़ करवाना, वो भी एक करैक्टरिस्टिक्स है किसकी, ट्रैफिकिंग की। ठीक है, जो ट्रैफिकर्स होते हैं ना, ट्रैफिकर्स जो होते हैं, जो ट्रैफिकिंग करते हैं, ट्रैफिकर्स टाइपिकली यूज़ वो क्या करते हैं, वो ज़्यादा क्या यूज़ करते हैं, वो ज़बरदस्ती, कोहर्शन से, डिसेप्शन से। ठीक है, ये डिसेप्शन या डिसेप्शंस भी बोलो, डिसेप्शन ही है, सॉरी, डेसिपेशन से या डिसेप्शंस बोलो। तो कोहर्शन से, फोर्सफुली या धोखे से किसी से क्या करते हैं ट्रैफिकर्स, उससे यूज़ करते हैं। ठीक है, उसका यूज़ करते हैं, चाहे वो उसको ज़बरदस्ती यूज़ में करें या डिसेप्शन से करें या मैनिपुलेट करें उसको। किसके लिए मैनिपुलेट करेंगे उनको, यही कि उनको प्रॉमिस करेंगे, उनको ये बोलेंगे कि हम आपको पैसे देंगे, है ना, ज़्यादा इसी चीज़ें मैनिपुलेट करेंगे। किसको, रिक्रूट एंड कंट्रोल देयर विक्टिम्स, जो भी उनका विक्टिम्स है, जो भी उसमें फंसा है, उनके पास इंसान है, इंडिविजुअल है, तो उससे वो कैसे ट्रैफिकिंग कराएंगे, ज़बरदस्ती या तो कोहर्शन से या डिसेप्शन से। ठीक है, धोखे से या उसको फोर्सफुली काम करवाते हैं। ठीक है, ये भी एक करैक्टरिस्टिक्स है। ठीक है,
इसमें इन्वॉल्व क्या क्या है, दिस कैन इन्वॉल्व द थ्रेट्स ऑफ वायलेंस इन्वॉल्व होता है, फ्रॉड इन्वॉल्व होता है, फॉल्स प्रोमिस झूठ मूठ के वादे या बेटर अपॉर्चुनिटीज़ है ना, किस चीज़ के वादे करेंगे कि हम आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ देंगे ये वो, या साइकोलॉजिकल मैनिपुलेट करेंगे है ना उनको। तो ये सारे क्या है, किसका करेक्टरिस्टिक्स है, ये है ट्रैफिकिंग का करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, मैंने कोहेर्शंस बोला, कोहेर्शंस होता है फोर्सफुली किसी से काम कराना, एक होता है कोहेशन, COHE आता है उसमें, कोहेशंस होता है यूनिटी की बात करता है। ठीक है, तो और क्या इसका इसका ये क्या बोलते हैं करेक्टरिस्टिक्स है, प्रॉफिट मोटिव होता है, पैसा प्रॉफिट है ना, सरप्लस की बात करता है कि वो क्या करता है उनसे, उसका मकसद ही यही होता है फाइनेंशियल पैसे के लिए वो क्या करता है, ट्रैफिकिंग करता है ना। बोलता है जो ट्रैफिकर्स होता है उसका मकसद ही यही है, एम ही यही है, ट्रैफिकर्स एम टू प्रॉफिट, किसके लिए, प्रॉफिट फॉर द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ देयर विक्टिम्स है ना, या इलीगल ट्रेड ऑफ गुड्स, या इलीगल ट्रेड वो किसी गुड्स का किसी चीज़ का, या विक्टिम्स जो है उसको एक्सप्लॉयट करके वो क्या करता है, उसका एम होता है कि मैं उससे पैसा कमाऊँ, प्रॉफिट कमाऊँ है ना, इसीलिए तो वो ट्रैफिकिंग करते हैं, बाकी क्या है। दिस प्रॉफिट मोटिव्स ऑफन लेंड्स टू द रथलेस एक्सप्लॉयटेशंस वल्नरेबल इंडिविजुअल्स टू सर्कमवेंशंस ऑफ लॉ एंड रेगुलेशंस। ठीक है, ये याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, समझना इंपॉर्टेंट है कि ये क्या क्या है। बोलता है एक ट्रांजिशनल नेचर्स होता है, बोलता है बहुत से ट्रैफिकिंग के बहुत से फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि ह्यूमन की ट्रैफिकिंग करते हैं, ड्रग्स की ट्रैफिकिंग करते हैं, ये सारा क्या है, ट्रांजिशनल डायमेंशंस हैं। ठीक है, दे ऑफन इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ पीपल, गुड्स, रिसोर्स अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर्स, मेकिंग दम डिफिकल्ट टू कम्बैट एंड रेगुलेट। तो ये था ट्रांजिशनल नेचर्स का। ठीक है, ये आपको समझ आना ज़्यादा ज़रूरी है। फिर बोलता है क्रिमिनल्स नेटवर्क रहता है। ठीक है, बोलता है ट्रैफिकिंग ऑपरेट्स क्या करते हैं, कैरिड करते हैं आउट द ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल नेटवर्क्स। दीज नेटवर्क्स क्या होता है, जैसे कि स्पेन मल्टीपल कंट्रीज़ में होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, वेरियस इंडिविजुअल एंड स्पेशलाइज्ड रोल्स होते हैं, रिक्रूटर्स होते हैं, ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, सेलर्स होते हैं। ठीक है, याद रखना। बोलता है विक्टिम वल्नरेबिलिटी रहती है। ठीक है, तो ये भी एक क्या है, करेक्टरिस्टिक्स है विक्टिम वल्नरेबिलिटी। बोलता है ट्रैफिकिंग प्रेस क्या करते हैं, वल्नरेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज़। बोलता है विक्टिम जो होते हैं वो मार्जिनलाइज्ड होते हैं, इम्प्रोविस्ड होते हैं, फेसिंग अदर फॉर्म्स ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक हार्डशिप फेस कर रहे होते हैं। तो ये सारे क्या हैं, ये करेक्टरिस्टिक्स हैं ट्रैफिकिंग के। नेक्स्ट है वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो आपको पता है इतनी करेक्टरिस्टिक्स होती है, तो उसमें वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स तो होगा ही, तभी वो ट्रैफिकिंग होगी। उसके ह्यूमन राइट्स से वायलेट करेंगे उसको, तो तभी क्या होती है, ट्रैफिकिंग होती है, ब्रीच करते हैं ह्यूमन राइट्स को। ठीक है, या उल्लंघन करते हैं। ट्रैफिकिंग कॉन्स्टिट्यूट ग्रेव वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जैसे कि इट डिप्राइव्स इंडिविजुअल टू देयर फ्रीडम्स है ना, क्या कहते हैं उसकी फ्रीडम्स के, उसकी डिग्निटी, ऑटोनॉमी एंड ऑफन सब्जेक्टेड देम टू इन ह्यूमन टू डिग्रेडेड ट्रीटमेंट करते हैं, उसके साथ बर्ताव करते हैं। ठीक है, तो ये था आपके कुछ करेक्टरिस्टिक्स किसको लेके, ट्रैफिकिंग को लेके। नेक्स्ट है आपका फॉर्म्स ऑफ ट्रैफिकिंग। ठीक है, उसकी कुछ टाइप्स हैं, फॉर्म्स है, जिससे आपको पता चलता है कि ये क्या है, ये ट्रैफिकिंग है ना। फॉर्म्स है, टाइप्स हैं, जैसे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है। ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, आपको पता है इंसानों की भी तस्करी होती है, तस्करी बोलेंगे जिसको आप ट्रेड बोलो, इलीगल ट्रेड होता है ह्यूमन का। ह्यूमन ट्रैफिकिंग में ज़्यादातर या तो बच्चों का किया जाता है, या किसका किया जाता है, इसमें ज़्यादातर गर्ल्स का किया जाता है, वुमेन का किया जाता है। ठीक है, तो बोलता है इसमें क्या है, दिस इन्वॉल्व्स द रिक्रूटमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसफ़र, हार्बरिंग, रिसेप्शन ऑफ पर्सनस। ठीक है, मीन्स ऑफ थ्रेट। ठीक है, ये यूज़ ऑफ फोर्स ऑफ अदर फॉर्म्स ऑफ कोअर्शंस, एबडक्शन, फ्रॉड होता है, डिसेप्शन होता है, अब्यूज़ ऑफ पावर होता है, वल्नरेबिलिटी, पर्पस ऑफ एक्सप्लॉयटेशन होता है। और इसमें इंक्लूड क्या है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में क्या क्या इंक्लूड होता है, जब फोर्सफुली लेबर्ड होता है, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है, रिमूवल ऑफ ऑर्गन्स इज आल्सो वन ह्यूमन ट्रैफिकिंग का ट्रेड होता है। ह्यूमन्स की क्या क्या ट्रैफिकिंग होती है वो चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, सेकंड है, चलो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में आपको पता चला फोर्सफुली लेबर्स के लिए होता है, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशंस के लिए होता है ना, फ्रॉड हो गया, ये चीज़ें आपको पता चली, ये मतलब फोर्सफुली काम कराना। लेकिन सेक्स ट्रैफिकिंग होती है, ये आपको पता है, जब सेक्स से रिलेट आ गया तो ये चीज़ आपके माइंड में आ जाएगी कि ये भी एक इलीगल ट्रेड होता है ना सेक्स को लेके। तो इस स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, अगर हम स्पेसिफिक फॉर्म करें ह्यूमन ट्रैफिकिंग की, इसमें इन्वॉल्व होते हैं रिक्वायरमेंट, हार्बरिंग, ट्रांसपोर्टेशन होता है, इसका प्रोविजंस होता है, ऑब्टेनिंग अ पर्सन फॉर द पर्पस ऑफ, क्या पर्पस रहता है इनका, कॉमर्शियल सेक्स एक्ट होता है। इन द कॉमर्शियल सेक्स एक्ट इज इंड्यूस्ड बाय फोर्स, फ्रॉड, कोहर्शंस इन विच द पर्सन इंड्यूस्ड टू परफॉर्म सच एक्ट अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको सेक्स ट्रैफिकिंग की, मैंने एग्जाम्पल्स भी यहाँ पे मेंशन की है। जैसे कि ए यंग गर्ल इज़ मैनिपुलेट किया जाता है, यंग गर्ल्स को कौन करता है, जो ट्रैफिकर्स होता है वो मैनिपुलेट करता है, उससे प्रोमिस करता है बेटर लाइफ मिलेगी आपको है ना, या
ये इसको किस लिए वो इन्वॉल्व करता है, प्रोस्टिट्यूशंस के लिए, एक्सप्लॉयटेशन और वल्नरेबिलिटी, लैक ऑफ रिसोर्सेज के, ठीक है, याद रखना। फिर बोलता है लेबर ट्रैफिकिंग होती है, लेबर ट्रैफिकिंग भी होती है, इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, इन्वॉल्व होती है रिक्रूटमेंट, हार्बरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोविजंस, है ना, ये सारी चीज़ें होती हैं लेबर सर्विस के लिए, यूज़ ऑफ फोर्स, उससे फ्रॉड या कोर्शंस, उसको ज़बरदस्ती भी उससे काम कराया जाता है, सब्जुगेशन इनवॉलंटरी, है ना, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है, ठीक है, या स्लेवरी प्रैक्टिसेस होती है। बोलता है माइग्रेंट वर्कर, ज़्यादातर इसमें क्या है, बोलता है एग्जांपल जैसे माइग्रेंट वर्कर्स जो होते हैं उनसे प्रॉमिस किया जाता है लीगल जॉब्स इन एग्रीकल्चर इन ए फॉरेन कंट्री, बट अपॉन अराइवल जब वो चले जाते हैं दे फाइंड देमसेल्व्स इन द डेप्थ बॉन्डेज या फोर्स ऑफ वर्क, लॉन्ग आवर्स तक उनको काम करना या लिटिल नंबर ऑफ पे हज़ार्डस कंडीशंस देना, है ना, तो ये सारा क्या है, ये हमारा ट्रैफिकिंग में आता है, ठीक है। फिर बोलता है चाइल्ड ट्रैफिकिंग होती है, ठीक है, ट्रैफिकिंग ऑफ इंडिविजुअल्स अंडर द एज ऑफ 18, वेरियस फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, जिसमें इंक्लूडिंग होता है सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होती है उनकी, उनसे काम कराया जाता है, या चाइल्ड सोल्जर्स या फोर्स बैगिंग होती है, इलीगल एडॉप्शंस होती है ना, अडॉप्ट करना इलीगल, चिल्ड्रन फॉर फ्रॉम इम्प्रोविज्ड फैमिलीज सोल्ड आर ट्रैफिकर्स हु फोर्स देम इनटू स्ट्रीट बैगिंग एंड फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, डेप्रिवेशंस, डिप्रॉइंग देम एजुकेशन एंड बेसिक राइट्स, ठीक है। ये आपको पता ही है कि किस किस चीज़ की उनको एक्सप्लॉयटेशंस से फेस करनी पड़ती है एजुकेशन छोड़ के, है ना, तो बैगिंग करना, है ना, भीख मांगना, ये सारे आपको स्ट्रीट बैगिंग दिखते हैं, आपको बच्चे भीख मांगते हुए दिखते हैं ना, ये भी एक चाइल्ड ट्रैफिकिंग होती है। ड्रग ट्रैफिकिंग होती है, ये ड्रग तो एक कॉमन बात है कि इलीगल ट्रेड होता है किसका, ड्रग्स का, नैरोकोटिक्स या परसेप्शंस ड्रग्स होते हैं, ठीक है, उनसे उनका क्या होता है, इलीगल ट्रेड होता है, ठीक है। दिस इन्वॉल्व्स द कल्टिवेशंस या उनका मैन्युफैक्चर का या डिस्ट्रीब्यूशन का या सेल ऑफ इलीगल ड्रग्स होता है, तो ये क्या है, ड्रग ट्रैफिकिंग आती है, ठीक है। जैसे क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन स्मगल लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ इलीगल ड्रग्स अक्रॉस बॉर्डर्स यूजिंग वेरियस मेथड्स सच एज अ हिडन कंपार्टमेंट्स होता है व्हीकल्स में, है ना, मैरी टाइम रूट्स होता है, ठीक है, और बहुत से कोरियर्स होते हैं, है ना, जो इस चीज़ का काम करते हैं, ड्रग ट्रैफिकिंग का। बोलता है फिर आर्म्स की ट्रैफिकिंग होती है, वेपन ट्रैफिकिंग होती है, ये आपको भी पता है, ये भी एक ट्रेड है, इलीगल ट्रेड है ना, फायर आर्म्स हो, एम्यूशंस का हो, एक्सप्लोसिव्स का हो एंड अदर वेपन्स जो भी हैं, दिस कैन इन्वॉल्व स्मगलिंग ऑफ वेपन्स अक्रॉस बॉर्डर्स, इलीगल सेल ऑफ फायर आर्म्स विद इन ए कंट्री, इलीगल आर्म्स डीलर फैसिलिटेट ट्रेड ऑफ फायरमैन्स एम्यूशंस अक्रॉस बॉर्डर, सप्लाइंग वेपन्स, कॉन्फ्लिक्ट जोन, क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस। फिर आपको पता है एक टाइप और है किसकी, ट्रैफिकिंग की, वो है ऑर्गन की ट्रैफिकिंग होती है, द इलीगल ट्रेड ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स फॉर transplantations. This often involves the exploitation of vulnerability individuals who may cost of force into selling their organs, ठीक है, मतलब ऑर्गन की ट्रैफिकिंग होती है, इलीगल ट्रेड होता है, तो उस चीज़ को बोलते हैं हम ऑर्गन ट्रैफिकिंग, ठीक है। ऑर्गन में बहुत सी चीज़ें, हमारे ऑर्गन, बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं जो बेचे जाते हैं ना, सेलिंग होती है, डिस्ट्रीब्यूट इनटू सेलिंग ऑफ देयर ऑर्गन्स, इलीगली ट्रांसप्लांट होते हैं इनटू वेल्थी रेसिपेंट्स होते हैं विलिंग टू पे हाई प्राइस ऑफ ऑर्गन्स, है ना, क्योंकि जो ज़्यादा प्राइस देता है तो वो क्या करता है, वो उससे इलीगली ट्रेड कर लेता है, ठीक है। फिर बोलता है वाइल्ड लाइफ की होती है ट्रैफिकिंग, आपको पता ही है, जैसे राइनो का हॉर्न होता है, सींग, वो बहुत महंगा मिलता है ना, तो इन सारी चीज़ों की, टाइगर्स की बोन्स की ट्रैफिकिंग होती है ना, एनिमल बॉन्ड्स बोलते, एनिमल के जो पार्ट्स हैं उनकी ट्रैफिकिंग होता है ना, वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग। बोलता है द इलीगल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड एंड प्रोटेक्टेड स्पीशीज़ ऑफ देयर डेरिवेटिव्स, दिस इंक्लूड, इसमें क्या क्या एनिमल्स में, जैसे कि इसमें बताया मैंने, राइनो का जो ये हॉर्न है वो, उसकी, या टाइगर की बोन्स की ट्रैफिकिंग होती है ना। पोचर्स जो होते हैं, जो इसको जो हंट करते हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज़ को, उन जैसे कि एलिफेंट्स की होती है, राइनो की होती है ना, ये बेचते हैं वो ब्लैक मार्केट में, जो बायर्स होते हैं वो इसको ख़रीदते हैं बहुत हाई प्राइसेस में, ठीक है। तो दीज फॉर्म्स ऑफ ट्रैफिकिंग आर ऑफन इंटरकनेक्टेड विद द क्रिमिनल नेटवर्क्स, आपको पता है इस तरह की जो भी फॉर्म्स है ट्रैफिकिंग के, वो क्या हैं, वो जुड़े होते हैं क्रिमिनल नेटवर्क से, एंगेज इन मल्टीपल इलिक्ट एक्टिविटीज़ एंड मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट, है ना, वो इसीलिए करते हैं क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। फिर बोलता है कुछ इसके काज भी हैं, कारण भी हैं ट्रैफिकिंग के, क्या क्या है। सबसे पहला काज इसमें बोलता है, इसके मल्टीपल काजेज़ हैं, चाहे वो सोशो इकोनॉमिक को लेके देखो, पॉलिटिकल को लेके देखो, या कल्चरल फैक्टर्स को लेके देखो, बहुत से इसके काज हैं ना। लेकिन प्राइमरी काज क्या है ट्रैफिकिंग के, जैसे कि गरीबी, है ना, एक कारण ये भी है ट्रैफिकिंग करने के, ट्रैफिकिंग का
कि उसको वो क्या होते हैं, गरीब होते हैं ना, गरीबी की वजह से ट्रैफिकिंग होती है। वो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी जो है वो लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी पुश इंडिविजुअल्स, फैमिलीज़ या कम्युनिटीज़ को, तो वो क्या करते हैं, वल्नरेबल सिचुएशंस वेयर दे आर मोर इन्वॉल्व होते हैं किसमें, ट्रैफिकिंग में। पुअर्टी कैन लीड पीपल टू एक्सेप्ट रिस्की जॉब्स ऑफर्स, है ना, और टू बी मोर ईजिली डिसीव्ड बाई ट्रैफिकर्स प्रॉमिसिंग बेटर अपॉर्चुनिटी, क्योंकि जो ट्रैफिकर्स होते हैं वो उनको क्या प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ देंगे। तो ड्यू टू पुअर्टी इज़ वन काज ऑफ किसका, ट्रैफिकिंग का। या लैक ऑफ एजुकेशन इज आल्सो वन काज ऑफ पुअर्टी। विदाउट एजुकेशन इंडिविजुअल मेक लैक अवेयरनेस, किसके लिए, अपने राइट्स के अकॉर्डिंग उसको कम अवेयरनेस होती है, क्योंकि वो एजुकेटेड नहीं होते हैं ना, तो उसकी वजह से भी क्या होती है, वो भी एक कारण बन जाता है, वो भी एक वजह बन जाती है किसकी, ट्रैफिकिंग की। ठीक है, तो उसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट इज़ आल्सो वन काज, जबकि इंसान के पास कोई जॉब वगैरह नहीं होती है तो वहाँ पे भी क्या होता है, हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ आल्सो, या हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट बोलो या कुछ मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशंस है ना, तो वो उनसे क्या किया जाता है, वो टारगेट्स करते हैं, जो ट्रैफिकर्स होते हैं ना वो टारगेट करते हैं, उनको टारगेट करके उनको क्या बोलते हैं, उनको ऑफ़र करते हैं, फ्रॉड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ़र करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है उनको ज़रूरत है। तो अनएम्प्लॉयमेंट इज़ आल्सो वन काज ऑफ ट्रैफिकिंग। ठीक है, याद रखना, अनएम्प्लॉयमेंट भी एक काज रहता है किसका, ट्रैफिकिंग का। और बोलता है कन्फ्लिक्ट एंड इंस्टेबिलिटी आल्सो वन काज ऑफ किसकी, ट्रैफिकिंग की, क्योंकि रीजनल एक्सपीरियंस जो होते हैं, कन्फ्लिक्ट या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस रहते हैं, वो इंक्रीज़ करते हैं किस चीज़ को, रेट ऑफ ट्रैफिकिंग को, है ना, जैसे डिस्प्लेसमेंट या ब्रेक डाउन ऑफ सोशल स्ट्रक्चर एंड वीकेंड रूल ऑफ लॉ क्रिएटेड इन्वायरमेंट, ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, एक्सप्लॉयटेशन एंड ट्रैफिकिंग को वो करते हैं। तो ये भी एक कारण रहता है, कन्फ्लिक्ट एंड इंस्टेबिलिटी इज़ आल्सो वन काज ऑफ किस चीज़ का, काज, ट्रैफिकिंग का। बोलता है जेंडर इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन इज आल्सो वन काज ऑफ पुअर, ये ट्रैफिकिंग, सॉरी। बोलता है वुमेन्स, आपको पता है वुमेन्स एंड गर्ल्स क्या है, डिसप्रपोर्शनेटली अफेक्टेड हैं किससे, ट्रैफिकिंग से। ऑफन ड्यू टू किसकी वजह से, यह है जो हमारे समाज में जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है या अनइक्वल एक्सेस होता है रिसोर्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ का, वो उसकी वजह से क्या होता है, ये कारण बन जाता है ट्रैफिकिंग का। ठीक है, क्योंकि जो ये क्या बोलते हैं, ये क्या टारगेट करते हैं, दे में बी टारगेट एट द सेक्चुअल एक्सप्लॉयटेशन, फोर्स्ड लेबर और फोर्स्ड मैरिज, है ना, ज़बरदस्ती शादी या जब ज़्यादा से ज़्यादा काम कराना, तो इसकी वजह से भी ट्रैफिकिंग है, ये भी एक कारण है किसका, ट्रैफिकिंग का। बोलता है डिमांड फॉर चीप लेबर एंड गुड्स इज़ आल्सो वन काज ऑफ ट्रैफिकिंग, है ना, ग्लोबल डिमांड ऑफ चीप लेबर मिलता है, उनको कम मिलता है पहले, तो गुड फ्यूल्स ट्रैफिकिंग है। बोलता है इन इंडस्ट्रीज़, बोलता है सच एज जैसे एग्रीकल्चर है, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चर्ड, है ना, डोमेस्टिक वर्क, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स, ये भी इंक्लूड होता है फोर्स्ड लेबर एंड डेब्ट बॉन्डेज प्रोवेलेंट के लिए, याद रखना। नेक्स्ट है कल्चर प्रैक्टिसेस इज़ आल्सो वन काज ऑफ किस चीज़ का, काज है ये पुअर्टी का। ठीक है, जैसे कि कल्चर प्रैक्टिस में क्या है, जैसे डाउरी सिस्टम या चाइल्ड मैरिज, है ना, इसकी वजह से भी क्या होती है, ये भी कंट्रीब्यूट करता है किसको, ट्रैफिकिंग ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन को, याद रखना। दूसरा है, नेक्स्ट है वीक लीगल फ्रेमवर्क्स एंड एनफोर्समेंट, है ना, जो लीगल बनाए हैं, जो लॉ बनाए हैं वो कमज़ोर हैं, उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं या उनको एनफोर्स नहीं किया गया है, या एनफोर्स भी बहुत कम उस पर किया जाता है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, ट्रैफिकिंग होती है। जैसे इनएडिक्वेट क्या है, लीगल फ्रेमवर्क, या करप्शन, लैक ऑफ एनफोर्समेंट मैकेनिज्म क्रिएट इम्प्यूनिटी फॉर ट्रैफिकर्स, या हिंडर्स एफर्ट्स टू प्रिवेंट एंड प्रोसिक्यूट ट्रैफिकिंग क्राइम्स। ठीक है, वीक लीगल फ्रेमवर्क एंड एनफोर्समेंट इज आल्सो वन काज ऑफ पुअर्टी। बोलता है माइग्रेशन एंड डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो वन काज ऑफ पुअर्टी। माइग्रेशन वेदर वॉलंटरी और फोर्स्ड कैन इंक्रीज वॉलंटरी फॉर ट्रैफिकिंग, है ना, माइग्रेंट या रिफ्यूजीज जो होते हैं वो एंड इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन होते हैं, क्योंकि उनके पास क्या होता है, में लैक लीगल प्रोटेक्शंस, उनके पास लीगल प्रोटेक्शंस नहीं रहती हैं, सोशल नेटवर्क नहीं है, एक्सेस टू एसेंशियल सर्विसेज मेक देम इजी टारगेट्स। तो ये क्या बोलते हैं, जो ट्रैफिकर्स होते हैं वो इनको ही क्या करते हैं, वो इनको एक्सेस कर लेते हैं, एक्सेस करने के बाद उनसे सर्विसेज लेते हैं, मेक देम ईजिली, है ना, क्योंकि उनको ऑलरेडी उनके पास ये चीज़ें नहीं होती हैं, तो ट्रैफिकर्स इनका यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, जो माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं या डिस्प्लेस्ड होते हैं। नेक्स्ट है कॉन्सिक्वेंसेस। अब हम देखेंगे कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं, किस चीज़ की कॉन्सिक्वेंसेस, कुछ आउटकम्स जो बोलते हैं, इस ट्रैफिकिंग का जो रिज़ल्ट है या जो परिणाम है, जो आउटकम है, वो देखेंगे हम किस में, इसमें ट्रैफिकिंग को लेके। ठीक है,
इसमें क्या क्या एक आउटकम मिलता है, क्या रिजल्ट बनता है इसका। बोलता है ट्रैफिकिंग हैज़ डिवेस्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इंडिविजुअल्स, कम्युनिटी एंड सोसाइटी एज अ होल। सम ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंसेज, जिसमें सबसे पहली कॉन्सिक्वेंसेज फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल हार्म होता है। सबसे पहला रिजल्ट या सबसे पहला आउटकम ऑफ द कॉन्सिक्वेंस आउटकम ऑफ द ट्रैफिकिंग, नॉट अ कॉन्सिक्वेंसेज। आउटकम एंड कॉन्सिक्वेंसेज आर साइनोनिम्स, है ना। तो आउटकम्स क्या है इसका, कॉन्सिक्वेंसेज क्या है, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल हार्म होता है ना। जो ट्रैफिकिंग होती है इसमें विक्टिम्स क्या ऑफन करता है, एंड्योर फिजिकल अब्यूज़, वायलेंस, है ना, टॉर्चर, हैंड्स ऑफ किससे, ट्रैफिकर से, है ना। दे में सफ़र फ्रॉम इंजरीज, क्रॉनिक हेल्थ कंडीशंस, ट्रूमा लीडिंग लॉन्ग टर्म फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज, है ना। PTSD याद रखना, एंजाइटी, डिप्रेशन, सब्सिस्टेंस अब्यूज़ इज़ ऑल्सो एन आउटकम। ये सारे क्या हैं, आउटकम है किसके, ये सारे क्या हैं, रिजल्ट हैं किस चीज़ के, ट्रैफिकिंग के, ठीक है। फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल हार्म होता है ट्रैफिकिंग की वजह से। नेक्स्ट है लॉस ऑफ फ्रीडम एंड ऑटोनॉमी। बोलता है एक रिजल्ट ये भी रहता है कि जो ट्रैफिकिंग होती है, जो विक्टिम्स बन जाते हैं उनका क्या रहता है, उनकी जो फ्रीडम होती है वो ख़त्म हो जाती है, लैग होती है या लॉस हो जाती है, लॉस ऑफ फ्रीडम एंड ऑटोनॉमी, है ना। बोलता है डिप्राइड होती है उसकी फ्रीडम एंड ऑटोनॉमी। दे आर सब्जेक्टेड टू एक्सप्लॉयटेशन, वो क्या किस चीज़ का वो बन जाते हैं, सब्जेक्ट बन जाते हैं। उनको क्या किया जाता है, एक्सप्लॉयट किया जाता है, उनको फोर्सफुली काम कराया जाता है, कोहर्शंस किया जाता है या कंट्रोल करता है। कंट्रोल कौन करता है, जो ट्रैफिकर्स होता है, जो उनकी इलीगल ट्रेड करता है या इलीगल मूवमेंट होती है किसी भी चीज़ को लेके, लेकिन इलीगल ट्रेड किसका, वो इसका पीपल का, ठीक है, चाहे वो कोई भी हो। तो उन जो भी उसका ये जो भी इलीगल ट्रेड होता है उसका रिजल्ट क्या रहता है, इलीगल ट्रेड का, ट्रैफिकिंग का रिजल्ट क्या रहता है, आउटकम क्या रहता है, लॉस हो जाती है किसकी, फ्रीडम एंड ऑटोनॉमी, ठीक है, याद रखना। रिजल्टिंग है लॉस ऑफ एजेंसी ऑफ देयर ओन लाइव्स एंड डिसीजंस, है ना, क्योंकि वो खुद से कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता। बोलता है वायलेशन होता है, वायलेशन बिल्कुल होता है। जब इतनी चीज़ें होती हैं तो वायलेशन भी तो होता ही है, उल्लंघन होता है, ब्रीच होता है ह्यूमन राइट्स को, है ना। जब उनके पास वो बोल नहीं सकते, उनकी लॉस हो जाती है फ्रीडम, तो वो क्या है, वो ब्रीच है ह्यूमन राइट्स का, है ना। या उनको फिजिकल या साइकोलॉजिकल कोई इम्पैक्ट पड़ता है ड्यू टू ट्रैफिकिंग की वजह से, तो वो भी क्या है, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है, ठीक है। राइट टू फ्रीडम, डिग्निटी एंड सिक्योरिटी ऑफ पर्सन क्या होती है, उसकी ब्रीच हो जाती है, ठीक है। ट्रैफिकिंग कॉन्स्टिट्यूट ग्रेव वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, विक्टिम और डाइन बेसिक राइट्स, उसके जो बेसिक राइट्स हैं, जो बुनियाद जो उसके अपने राइट्स हैं वो क्या होते हैं, वायलेट हो जाते हैं। जैसे कि उसकी फ्रीडम, उसकी डिग्निटी, है ना, सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, उसकी लॉस हो जाती हैं। दे आर ऑफन ट्रीटेड एज अ कमोडिटी, उसको क्या ट्रीट किया जाता है, जैसे कि वो कोई कमोडिटी है या चीज़ है, वो ट्रीट किया जाता है ना। ब्रॉड करते हैं उसको, सोल्ड, वो उसको ख़रीदता भी है, बेचता भी है, एक्सप्लॉइट करता है, किसके लिए, अपने प्रॉफिट के लिए, ठीक है। यही बोलता है ये क्या है, ये आउटकम है, ये रिजल्ट है किसका, ट्रैफिकिंग का। ट्रैफिकिंग की वजह से ये चीज़ें होती है, ठीक है, याद रखना, ये आउटकम है। फिर बोलता है सोशल स्टैग्मेटाइजेशन होता है एंड आइसोलेशन होता है ना। एलिगेशन होता है, मीन सोशल एलिगेशन हो जाता है, या इसको बोलें तो आइसोलेशन हो जाता है ना, समाज से वो आइसोलेट हो जाता है। तो बोलता है ट्रैफिकिंग विक्टिम में फेस सोशल स्टैग्नेशन एंड आइसोलेशन बोथ ड्यूरिंग द एक्सप्लॉयटेशन एंड आफ्टर एस्केपिंग बीइंग रिस्क्यूड। देखो जब उसको ड्यूरिंग द एक्सप्लॉयटेशन तो वो हो ही रहा है, वो तो स्टैग्मेटाइजेशन हो ही रहा है, उसका एलिगेशन हो ही रहा है, दोषारोपण हो रहा है उसका। बट जब उसको हम निकाले भी तो वो क्या होता है, वो रिस्क्यू करने के बाद भी बोलता है आफ्टर एस्केपिंग, अगर उसको निकालते हो या बीइंग रिस्क्यूड करते हो, बोलता है फियर ऑफ जजमेंट का रहता है, उसको शैम होती है ना, रिट्रीब्यूशंस होता है, मे प्रिवेंट विक्टिम फ्रॉम सीकिंग हेल्प एंड डिस्क्लोजिंग देयर एक्सपीरियंस टू अदर्स, है ना। वो क्या करता है, वो अपने जो एक्सपीरियंस है उसको क्या करता है, कहीं ना कहीं क्लोज कर लेता है ना, सबके सामने शेयर नहीं कर सकता, उसको जजमेंट की जो लोग क्या सोचेंगे या क्या देखते हैं, तो वो सारी चीज़ें वो क्या करता है, ये आउटकम रहता है, ये रिजल्ट रहता है ट्रैफिकिंग का, ठीक है। जो आपकी तस्करी कर रहा है, अगर उसके बाद आप एक एस्केप भी हो जाते हो, छूट भी जाते हो, तो फिर भी कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ें आउटकम, ये रिजल्ट देखने को मिलता है, ठीक है। बोलता है हेल्थ रिस्क एंड कॉम्प्लिकेशंस रहता है ना। ट्रैफिकिंग एक्सपोज द विक्टिम्स ऑफ वेरियस हेल्थ रिस्क लाइक एन सेक्चुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन डिजीज़, या सेक्चुअली ट्रांसमिटेड होते हैं इन्फेक्शंस, है ना, जिसको या HIV एड्स हो सकता है ना, जैसे अनवांटेड प्रेगनेंसी होती है, ठीक है। और क्या होता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं, सब्सटेंस अब्यूज़ डिसऑर्डर होते हैं, इनएडुकेट एक्सेस टू हेल्थ केयर सर्विस होती है। तो ये सारे क्या हैं, ये ट्रैफिकिंग के आउटकम्स हैं, रिजल्ट हैं, या इसको क्या बोलते हो, कॉन्सिक्वेंसेज हैं, किसके, ट्रैफिकिंग की वजह से होते हैं। नेक्स्ट है, बोलता है इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन एंड डेप्ट बॉन्डेज होता है, ठीक है। ये भी एक आउटकम है किसका, इसका क्या बोलते हैं,
ट्रैफिकिंग का, ठीक है। ट्रैफिकिंग ऑफन इन्वॉल्व्स इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन एंड डेप्ट बॉन्डेज। विक्टिम्स क्या करता है, में एक्यूमुलेट करता है किस चीज़ को, सिग्निफिकेंट डेप्ट्स को, जो ट्रैफिकर्स के थ्रू क्या होता है, रिक्रूटमेंट फीस होती है या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हुआ, अदर एक्सपेंसेस होता है ना, ट्रैपिंग दम साइकिल्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन इन डेबिटनेस, ठीक है। डिसरप्शंस एंड फैमिलीज ऑफ कम्युनिटीज़ होता है, डिसरप्शन कर देते हैं ना, ये भी क्या है, ये भी रिजल्ट है, ठीक है, याद रख लेना, ये रिजल्ट है किसका, ये क्या बोलते हैं, आउटकम्स है या रिजल्ट है ट्रैफिकिंग का। डिसरप्शंस ऑफ द फैमिलीज एंड कम्युनिटीज़, डिसरप्शन करने, दुर्घटना जिसको बोलते हो, या भंग करना है ना, डिसरप्शन कर देना। तो बोलते हैं ट्रैफिकिंग डिसरप्ट करता है फैमिली एंड कम्युनिटी से, टीयरिंग अपार्ट सोशल नेटवर्क से, अंडरमाइनिंग ट्रस्ट एंड कोहेशन से, ठीक है। बोलता है चिल्ड्रन में बी सेपरेट फ्रॉम देयर फैमिलीज, चिल्ड्रन अलग हो जाते हैं अपनी फैमिली से, कम्युनिटी से, में सफ़र फ्रॉम द लॉस ऑफ प्रोडक्टिव मेंबर्स एंड इरोजन ऑफ किस चीज़ का, इरोजन होना सोशल फैब्रिक का। नेक्स्ट है क्रिमिनलाइजेशन एंड लीगल कॉन्सिक्वेंसेज होती है, ठीक है, या क्रिमिनलाइजेशन एंड लीगल आउटकम रहता है या रिजल्ट रहता है। ट्रैफिकिंग विक्टिम में फेस क्रिमिनलाइजेशन एंड लीगल कॉन्सिक्वेंस इंक्लूडिंग जैसे अरेस्ट हो जाते हैं, डिटेंशन एंड डिपोर्टेशन, ये सारी चीज़ें, पर्टिकुलरली इफ दे अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स आर एंगेज्ड इन इलीगल एक्टिविटीज रिजल्ट टू देयर एक्सप्लॉयटेशन, है ना। अगर कोई एंगेज हो गए, कौन से जो माइग्रेंट्स हैं वो एंगेज हैं इलीगल एक्टिविटीज़ में, तो उनका भी मतलब वो भी बहुत यूज़ किए जाते हैं, एक्सप्लॉयट होते हैं, ये भी एक रिजल्ट रहता है किसका, पुअर इसका ट्रैफिकिंग का, ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेज रहता है। फिर बोलता है इंटरफेरेंस विद डेवलपमेंट एंड स्टेबिलिटी इज आल्सो वन कॉन्सिक्वेंसेज, आर इज आल्सो वन कॉन्सिक्वेंसेज बोलो या क्या बोलते हैं उसको, रिजल्ट है, ठीक है। ट्रैफिकिंग अंडरमाइंस डेवलपमेंट एंड स्टेबिलिटी एट द इंडिविजुअल, कम्युनिटी एंड सोसाइटी लेवल्स पे होता है। इट परपेट्स करता है साइकिल ऑफ पुअर्टी, इनइक्वालिटी, वायलेंस, हिंड्रेंस एफर्ट्स जो भी है किसमें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड प्रमोट पीस एंड सिक्योरिटी को लेके, ठीक है। ये भी एक रिजल्ट है, इंटरफेरेंस ऑफ डेवलपमेंट एंड स्टेबिलिटी में इंटरफेरेंस होता है, ये भी एक रिजल्ट रहता है ड्यू टू किसकी वजह से, ट्रैफिकिंग की वजह से। दीज कॉन्सिक्वेंसेज हाईलाइटेड करते हैं अर्जेंट नीड ऑफ कम्प्रिहेंसिव एफर्ट्स, जैसे कि प्रिवेंट ट्रैफिकिंग, प्रोटेक्ट विक्टिम्स, प्रोसिक्यूट ट्रैफिकर्स, ठीक है, याद रखना ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये आपके कंसेप्ट क्लियरिटी के लिए बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी है, ठीक है। एंड एड्रेस करते हैं अंडरलाइंग रूट कॉज ऑफ एक्सप्लॉयटेशन और वल्नरेबिलिटी को, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स या पॉलिसीज़ या कुछ भी इनिशिएटिव्स लिए हैं डिज़ाइन करता है, किस लिए गवर्नमेंट ने किस लिए ये किए, कि ट्रैफिकिंग जो है, जो तस्करी है, जो इलीगल ट्रेड है, इलीगल मूवमेंट है, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेके हो, मैंने आपको बताया ऑर्गन को लेके होती है, वाइल्ड लाइफ को लेके होती है, ह्यूमन को लेके होती है, देर आर वेरी अदर एग्जाम्पल्स, है ना, वो किसको लेके, ट्रैफिकिंग को लेके, ठीक है, बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं। उन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट भी कुछ न कुछ स्कीम्स निकालती है ना, इम्प्लीमेंट करती है स्कीम्स, ठीक है। बोलते हैं गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट अराउंड द वर्ल्ड हैव इम्प्लीमेंटेड वेरियस स्कीम्स, पॉलिसीज, इनिशिएटिव्स, किस लिए, टू एम्ड एट कम्बेटिंग करना, किस चीज़ को कम्बैट करना, कम करना, या किस चीज़ का विरोध करना, फाइट करना या सामना करना, किस चीज़ का, कम्बैटिंग ट्रैफिकिंग इन पर्सनस, ठीक है, जो भी इसमें हैं बेचारे। बोलता है दीज एफर्ट्स टाइपिकली फोकस, इनका क्या फोकस रहता है गवर्नमेंट का, फोकस प्रिवेंशन करना, प्रोटेक्शन करना, प्रोसिक्यूशन करना या पार्टनरशिप बिल्डिंग करना। हेयर सम एग्जांपल, अब कुछ एग्जांपल्स हैं स्कीम्स की, वो मैं बताऊंगा आपको, जैसे कि लेजिस्लेशन एंड लीगल फ्रेमवर्क है, ठीक है, लेजिस्लेशन एंड लीगल फ्रेमवर्क। तो पहला क्या है, लेजिस्लेशन एंड लीगल फ्रेमवर्क, ये एग्जांपल्स हैं कुछ। बोलते हैं गवर्नमेंट एनेक्ट करती है लॉ, रेगुलेशन एंड क्रिमिनलाइजेशन ट्रैफिकिंग इन पर्सन एंड प्रोवाइड ए लीगल रेमेडीज, प्रोवाइड करती है किसको, जो भी प्रोटेक्शंस की विक्टिम्स को लेके, ठीक है। बोलते हैं दीज लॉज, इसमें क्या इंक्लूड है, जैसे प्रोविजंस क्या हैं इसमें, फॉर पनिशमेंट, जो ट्रैफिकर्स हैं उसको सज़ा देना, विक्टिम असिस्टेंस है ना, प्रिवेंशन मेजर्स करना, ये सारी चीज़ें आपको लेजिस्लेशन एंड लीगल फ्रेमवर्क में दिखेंगे। दूसरा बोलता है नेशनल एक्शन प्लान्स हैं कुछ, ठीक है। बोलता है मैनी कंट्रीज डेवलप नेशन एक्शन प्लान्स और स्ट्रेटजी स्पेसिफिकली टारगेट करते हैं ट्रैफिकिंग इन पर्सनस को लेके, ठीक है। अब उसमें क्या है, बोलता है जैसे कि अप्रोच ऑफ प्रिवेंशन, प्रोटेक्शन, प्रोसिक्यूशन, पार्टनरशिप बिल्डिंग इन्वॉल्विंग मल्टीपल गवर्नमेंट एजेंसीज एंड स्टेक होल्डर्स, ठीक है। वैसे ही थर्ड वन एग्जाम्पल है, बोलता है लॉ एनफोर्समेंट होती है और प्रोसिक्यूशन होता है ना, ठीक है। बोलता है गवर्नमेंट एलोकेट करती है रिसोर्स टू स्ट्रेंथन टू लॉ एनफोर्समेंट कैपेसिटी टू इन्वेस्टिगेट करना, प्रोसिक्यूट ट्रैफिकिंग केसेस को, है ना, इन्वेस्टिगेट करना। दिस में इन्वॉल्व स्पेशलाइज्ड लॉ एनफोर्समेंट यूनिट्स होते हैं, ट्रेनिंग फॉर लॉ एनफोर्समेंट पर्सनल्स होते हैं, कोऑर्डिनेशन एंड इंटरनेशनल पार्टनर्स हैं।
तो और क्या है, जैसे विक्टिम असिस्टेंस एंड सपोर्ट सर्विस है, गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है रेंज ऑफ सपोर्ट सर्विस फॉर ट्रैफिकिंग विक्टिम्स को, शेल्टर देती है, हेल्थ केयर काउंसलिंग करती है, लीगल असिस्टेंस होता है, वो वोकेशनल ट्रेनिंग होती है ना, री इंटीग्रेशन असिस्टेंस होता है। दिस सर्विस एड्रेस करता है इमीडिएट नीड फॉर विक्टिम्स एंड एम्पावर टू देम रिबिल्ड देयर लाइव्स, है ना, कि दोबारा से वो अपनी अच्छी सी ज़िंदगी जी सके, है ना। ये सारी क्या है, गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम्स हैं। बोलता है पब्लिक अवेयरनेस एंड एजुकेशन कैंपेन्स लगते हैं इसके लिए, है ना। गवर्नमेंट बहुत सी चीज़ें लाती है, पब्लिक को अवेयर करती है, एजुकेशन कैंपेन्स होती हैं। बोलते हैं गवर्नमेंट कंडक्ट पब्लिक अवेयरनेस एंड एजुकेट पब्लिक अबाउट डेंजर्स ऑफ ट्रैफिकिंग, है ना। राइज अवेयरनेस टू राइट्स क्या है उनके, उसके लिए अवेयरनेस करना, उनको बताना। रिसोर्स अवेलेबल ऑफ विक्टिम्स, क्या क्या रिसोर्सेज है एक विक्टिम्स के लिए जो भी इस चीज़ का विक्टिम बना हुआ है। इनकरेज रिपोर्ट करना, है ना, रिपोर्टिंग ऑफ सस्पेक्ट केसेस, ठीक है। बोलता है क्रॉस बॉर्डर कोऑपरेटिंग एंड पार्टनरशिप है। बोलता है गवर्नमेंट एंगेज है रीजनल एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन कॉम्बैट ट्रैफिकिंग अक्रॉस बॉर्डर्स, जिसमें बायलेटरल एंड मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स हैं, जॉइंट ऑपरेशंस हैं, इंफॉर्मेशन शेयरिंग है, कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव्स हैं। ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। ये कौन प्रोवाइड करता है? गवर्नमेंट अपने इनिशिएटिव्स या स्कीम्स जो पॉलिसीज़ बनाती हैं, उन्होंने किस चीज़ को ख़त्म करने के लिए ये पॉलिसीज़ बनाई है, ट्रैफिकिंग को, ठीक है, स्टॉप करने के लिए। प्रिवेंशन प्रोग्राम्स रहते हैं, कुछ इनिशिएटिव्स रहते हैं ना, याद है, जो प्रिवेंशन प्रोग्राम्स मतलब इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए ना, प्रिवेंशन होता है इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए या रुकाने के लिए या कम करने के लिए। गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट ऑफ प्रिवेंशन प्रोग्राम्स, जैसे कि उनका क्या टारगेट रहता है, जो भी वल्नरेबल पॉपुलेशंस हैं उनके लिए, कि सच एज जैसे एट रिस्क यूथ है, माइग्रेंट्स हैं, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं, उनके लिए, ठीक है। बोलता है दीज प्रोग्राम्स, इनका क्या है मकसद, क्या है में इंक्लूड है, किस लिए, अवेयरनेस ऑफ राइजिंग एक्टिविटीज़, स्किल ट्रेनिंग, जॉब प्लेसमेंट सर्विस देता है, सपोर्ट करता है फॉर कम्युनिटी बेस्ड इनिशिएटिव्स, है ना, ये सारी चीज़ें। फिर नेक्स्ट है मॉनिटरिंग किस चीज़ की एंड इवैल्यूएशन मैकेनिज़्म करना, ठीक है। ये भी एक क्या है इनिशिएटिव्स है, किसने लिया है, ये भी इनिशिएटिव्स उठाया हुआ है, किसका है, गवर्नमेंट का है। किसको, ट्रैफिकिंग को लेके, कि गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करती है मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन मैकेनिज्म टू एक्सेस इफेक्टिव एंटी ट्रैफिकिंग एफर्ट्स, ट्रैक प्रोग्रेस टुवर्ड्स गोल एंड टारगेट, आइडेंटिफाई करना एरिया एंड उसको इंप्रूवमेंट करना, ठीक है। बोलता है डाटा कलेक्शन एंड रिसर्च है, ठीक है। ये भी क्या है, गवर्नमेंट का ही एक इनिशिएटिव है कि डाटा कलेक्ट करना, उस पर रिसर्च करना, है ना। गवर्नमेंट कलेक्ट द डाटा, ट्रैफिकिंग ट्रेंड्स, पैटर्न्स, प्रिवेलेंस, इन्फॉर्म पॉलिसी डेवलपमेंट, रिसोर्स एलोकेशन एंड टारगेट इंटरवेंशन, है ना। ये सारी चीज़ें, या रिसर्च को लेके बात करूँ तो ट्रैफिकिंग की डायनेमिक्स, रूट काज क्या है उसका, क्या वजह है ट्रैफिकिंग की, इम्पैक्ट क्या है उसका, है ना, हेल्प करना, एनहेंस अंडरस्टैंडिंग टू इन्फॉर्म एविडेंस बेस्ड रिस्पॉन्सेज। बोलता है दीज गवर्नमेंट स्कीम्स, जितनी भी ये गवर्नमेंट्स की स्कीम्स एंड पॉलिसीज़ हैं, ठीक है, आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ द कम्प्रिहेंसिव अप्रोच एंड कम्बेटिंग ट्रैफिकिंग इन पर्सन बट देयर इफेक्टिव डिपेंडेंस, जैसे रिबस्ट इम्प्लीमेंटेशंस, रिसोर्स एलोकेशंस, कोलैबोरेशंस एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल पार्टनर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स जो भी हैं। ये ऐसे ही है थोड़ा बहुत, और एक्स्ट्रा है, ठीक है। एक्स्ट्रा क्या है, फ्यू आर्टिकल्स हैं जो रिलेटेड हैं, किसके, ट्रैफिकिंग के रिलेटेड हैं, तो ये उतना ज़्यादा वो तो नहीं है, लेकिन चलो नाम पता होने चाहिए। जैसे द ग्लोबलाइजेशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, है ना, कैसे हाउ ग्लोबलाइजेशन हैज़ फैसिलिटेटेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वल्नरेबल पॉपुलेशन, द रोल ऑफ लॉ एनफोर्समेंट कम्बेटिंग ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चैलेंज अपॉर्चुनिटीज, द इम्पैक्ट ऑफ ट्रैफिकिंग ऑन चिल्ड्रन, है ना, ट्रैफिकिंग इन पर्सनस, ट्रेंड्स, पैटर्न्स, रिस्पॉन्सेज, इंटरसेक्शनलिटी ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, है ना, बहुत सी इंटरसेक्शनलिटी होती है, अंडरस्टैंडिंग द कम्प्लेक्सिटी एंड एक्सप्लॉयटेशन है, ठीक है, याद रखना। तो नेक्स्ट है आपका कंक्लूजन। अब कंक्लूड करेंगे हम इस पूरे टॉपिक को, ठीक है। मैंने थोड़ा सा कंक्लूजन इसका बनाया है, तो कंक्लूड करेंगे, इसी के साथ आपका ये टॉपिक आज खत्म हो जाएगा, ठीक है। ट्रैफिकिंग क्या है, बोलता है इज़ अ मल्टी फेसिडेंट प्रिवाइज से इश्यूज डेट अफेक्ट मिलियंस ऑफ पीपल वर्ल्ड वाइड, है ना। वह कोई एक इंसान को नहीं इसका कोई इफेक्ट पड़ रहा है, पूरे वर्ल्ड वाइड में कहीं ना कहीं मिलियंस ऑफ पीपल्स हैं जो इससे अफेक्टेड हैं। वायलेटिंग देयर फंडामेंटल, क्या क्या करता है ये कंक्लूड, ट्रैफिकिंग क्या क्या, मतलब कंक्लूजन कर रहा हूँ मैं किसका, ट्रैफिकिंग का। तो ये वायलेट करता है, वायलेशन करता है किसकी, वायलेटिंग देयर फंडामेंटल राइट्स एंड डिग्निटी, है ना। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, सेक्स ट्रैफिकिंग, लेबर ट्रैफिकिंग, इसमें क्या क्या है, जैसे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, सेक्स ट्रैफिकिंग होती है, लेबर की ट्रैफिकिंग होती है, और भी बहुत सी फॉर्म्स है जिसकी ट्रैफिकिंग होती है। द कॉन्सिक्वेंसेज आर डायर, बहुत से मतलब इसकी जो कॉन्सिक्वेंसेज है, जो रिजल्ट है ना, वो बहुत डायर है, डरावना है, भयानक है। मैंने आपको बताया कि इसके क्या क्या रिजल्ट हैं, है ना, वो डायर हैं, भयानक है। लीडिंग टू फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल हार्म, लॉस ऑफ फ्रीडम होती है, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशंस होती है, सोसाइटल डिसरप्शंस होता है, ये सारे क्या हैं इसके
ये इसके कॉन्सिक्वेंसेज है, बहुत डायर है ना, बहुत भयानक है, ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है। एफर्ट्स देखिएगा कम्बैट ट्रैफिकिंग को लेके कम्प्रीहेंसिव मल्टी डायमेंशंस होते हैं। अगर रूट काज की बात करूँ मैं तो काज देखो, काज क्या क्या है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि पुअर्टी को लेके ये चीज़ होती है ना, ट्रैफिकिंग होती है, इनइक्वलिटी, कन्फ्लिक्ट, लैक ऑफ एजुकेशन इज़ आल्सो वन काज ऑफ पुअर्टी। ये सारे क्या हैं, पुअर्टी के काजेज़ हैं। फिर बोलता है गवर्नमेंट ने भी बहुत से क्रूशियल रोल लिए हैं, ठीक है। गवर्नमेंट के जैसे इम्प्लीमेंटेशन लेजिस्लेशन पॉलिसीज इनिशिएटिव्स प्रिवेंट ट्रैफिकिंग, प्रोटेक्ट विक्टिम्स, प्रोसिक्यूट है ना, प्रोसिक्यूट है क्या, ट्रैफिकर्स को प्रमोट करना, किसको, पार्टनरशिप ऑफ एट लोकल नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल्स पे, ये सारे क्या हैं, गवर्नमेंट्स ने कुछ रोल हैं गवर्नमेंट्स के। अगर बात करूँ हाउएवर कम्बेटिंग ट्रैफिकिंग रिक्वायर्स मोर देन जस्ट गवर्नमेंट एक्शन, इट इज़ नेसेसरी टू कोलैबोरेशन अक्रॉस सेक्टर्स इंक्लूडिंग चाहे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है, इंटरनेशनल बॉडीज़ है, कम्युनिटीज़ हैं, वो सारी हैं। फिर बोलता है पब्लिक अवेयरनेस होनी चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए, एम्पावरमेंट आल्सो एसेंशियल प्रिवेंटिंग ट्रैफिकिंग एंड सपोर्टिव विक्टिम्स, ठीक है। अब तो बोलता है वाइल प्रोग्रेस, अगर प्रोग्रेस की बात करें, हैज़ बीन मेड इन द फाइट अगेंस्ट ट्रैफिकिंग, मच वर्क रिमेन्स टू बी डन। बोलता है इट इज़ इम्पेरेटिव दैट वी कंटिन्यू टू प्रायोरिटाइज दिस इशू, ठीक है, मोबिलाइजिंग रिसोर्स एंड वर्क टुगेदर टू क्रिएट अ वर्ल्ड वेयर ट्रैफिकिंग इज एरिडिकेटेड एंड ऑल इंडिविजुअल्स आर अफोर्डेड द अपॉर्चुनिटी टू लाइफ फ्रीडम फॉर एक्सप्लॉयटेशन एंड अब्यूज़, है ना। इम्पेरेटिव्स क्या है इसका, बोलता है इस इश्यूज़ को सबसे पहला रखना चाहिए, प्रायोरिटी देनी चाहिए, है ना। मोबिलाइज रिसोर्सेज या वर्क करना चाहिए एक साथ टुगेदर टू क्रिएट वेयर ट्रैफिकिंग इज, सबको एक साथ क्या करना चाहिए, कंक्लूजन है ये, ठीक है। ये एक साथ काम करना चाहिए इरिडिकेट करने के लिए, किसको, ट्रैफिकिंग को इरिडिकेट करने को लिए, और हर एक इंडिविजुअल्स को, एंड ऑल इंडिविजुअल्स आर अफोर्डेड द अपॉर्चुनिटी टू लाइव फ्री, है ना। हर एक इंडिविजुअल्स को इस लाइक होना चाहिए, अफोर्ड होना चाहिए बेचारे को, कि वो उसकी एक अपॉर्चुनिटी हो कि वो फ्री हो, है ना, एक्सप्लॉयटेशन से, फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन एंड अब्यूज़ से, ठीक है। तो इसी के साथ आपका ये वाला जो सब यूनिट है वो ख़त्म है आज। तो अब हम अगले लेक्चर्स में नेक्स्ट देखेंगे। ये तो थोड़ा सा आपका कंक्लूजन था, ठीक है। अगर समझ आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट में देखेंगे आपका बैगरी भी क्या है उसको हम पढ़ेंगे, फिर करप्शन क्या है वो पढ़ेंगे। उसी के साथ आपका ये यूनिट ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।